हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पिछले वीडियो में मैंने आपको कई अभिक्रियाओं के बारे में बताया था। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अब आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझाऊंगा। विस्थापन अभिक्रिया, इस क्रिया में कोई एक तत्व या पदार्थ किसी दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है। यानी जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो इस क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इस क्रिया में क्या होगा, जब कोई एक तत्व या पदार्थ किसी दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है। यानी कि एक तत्व होगा या यौगिक होगा, उसमें से एक तत्व या वो यौगिक जो अधिक शक्तिशाली तत्व या यौगिक होगा वो दूसरे कम शक्तिशाली तत्व या यौगिक को विस्थापित कर देगा। तब इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण देख लीजिए। Zn हो गया जिंक, कॉपर क्लोराइड। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ क्लोराइड जो है हमारा कॉपर जो है, यहाँ कॉपर क्लोराइड था, कॉपर क्लोराइड में से कॉपर क्या हुआ, विस्थापित हो गया, यानी कि अलग हो गया। ये एक यौगिक था, इस यौगिक में से जो कॉपर तत्व था हमारा वो क्या हो गया, अलग हो गया, यानी कि विस्थापित हो गया। अतः यह क्रिया क्या कहलाएगी, एक विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक मैंने बताए थे, जो भी क्रिया में भाग लेते हैं, जो भी तत्व या यौगिक क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तब हम उस क्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। NaOH प्लस HCl। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ Na पे पॉजिटिव और OH पे माइनस, H पे पॉजिटिव और Cl पे माइनस। ये पॉजिटिव वाले ने आयनों का आदान प्रदान कर लिया इसके निगेटिव से, और इसके पॉजिटिव ने इसके निगेटिव से आयनों का क्या कर लिया, आदान प्रदान कर लिया। ये दोनों क्या होगा, एक्सचेंज होगा। NaCl एक साथ आ गया और ये H2O जल बन गया, एक साथ आ गया। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट आपकी आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जब वो क्रियाएं होती हैं तो ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, ऊष्मा यानी कि हीट प्रोड्यूस करती हैं, तो उन क्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए। C+O2 CO2 प्लस 44.3 किलो कैलोरी। अब इस अभिक्रिया में हुआ क्या, इस अभिक्रिया में जब एक मोल कार्बन और एक मोल ऑक्सीजन, ये कार्बन का सिंबल है और ये ऑक्सीजन का सिंबल है, जब एक मोल कार्बन और एक मोल ऑक्सीजन को संयोग कराया गया तो उससे क्या हुआ, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड तथा 44.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी कि यहाँ पे जब हम कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग कराएंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ ही साथ क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। और ऊष्मा कितनी उत्पन्न हो रही है, 44.3 किलो कैलोरी उत्पन्न हो रही है। तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई, हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, उत्पन्न होती है ऊष्मा, और ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी अवशोषित हो जाती है, सोख ली जाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन दी गई है, N2 + O2 180.5 किलो जूल प्लस 2 NO। तो यहाँ पे जो हमारी ऊष्मा है 180.5 किलो जूल, उसका क्या हो गया है, अवशोषण हो गया, और अवशोषण होने के बाद उससे नाइट्रस ऑक्साइड बन गई। इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो गया है, इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। थैंक यू।